हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर है सुबह का समय और सुबह का समथिंग ऐसे ही बज रहा होगा 9। और यहाँ पर मैं बिल्कुल से नहा धो के और तैयार होके आ चुकी थी किचन में, क्योंकि यहाँ पर किचन में था मुझे बहुत सारे जो ढेरों सारे काम होते हैं वो, क्योंकि सुबह से ही भाई हम लोगों का तो चालू हो जाता है काम वगैरह करना। और वैसे भी हमारी जो किचन है ना, वो सिर्फ़ हम लेडीज़ों के लिए बनी है, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे किचन में अपनी काम करना। और और काम करने में मेरा हमेशा मन लगा रहे, इसलिए मैं किचन जो है बहुत अच्छे से साफ़-सुथरी रखना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर कुछ बर्तन वग़ैरह रखने के लिए, मतलब लगाने के लिए पड़े हुए थे, तो ये नाइट के बर्तन थे, तो मैंने कहा कि चलो सबसे पहले लगा लेती हूँ। और चाय नाश्ता तो हमारा हो ही गया था और किचन का जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैंने हटा दिया था। और यहाँ पर फिर मैं रेडी करने लग गई थी सब्जी का मसाला मुझे, क्योंकि अब बनाना है खाना। और खाने में जो भी बन रहा है उसी की सिर्फ तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो जो मसाला मुझे पीसना है तो वो मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन और जो मिर्ची है, अदरक है, जो भी चीज़ें हैं तो वो सारी मैंने ले ली थी और यहाँ पर छीलना एक-एक करके स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें साफ़-सुथरी हो गई थी, उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब सारा सामान ले लिया है। और इनको मैं अब ग्राइंड करूँगी थोड़ा-सा पानी डाल के। और मुझे जो भी सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं इतना मसाला तो हमेशा मतलब ये सारी चीज़ें हमेशा ही पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मिक्सी और जो भी मसाले थे तो मैं इनको पीस लूँगी। सुबह का वक़्त था गाइस, तो बच्चे अभी सो ही रहे थे और मेरे काम जो है वो स्टार्ट हो गए थे। और हस्बैंड जो थे वो मेरे थे ड्यूटी पर। और जो मेरी सासू माँ हैं वो मेरे साथ थोड़ी बहुत पता नहीं क्या हेल्प करा रही थी, मुझे तो अभी ध्यान ही नहीं है। और जब दिखेंगी तो मैं ज़रूर बता दूँगी। तो यहाँ पर मैं अब बनाऊँगी सब्ज़ी। और खाना जो है वो मुझे, मतलब अपने हस्बैंड के लिए भी बनाना था, क्योंकि वो ड्यूटी से आने वाले थे थोड़ी देर में। और वो नाइट में गए थे, तो वो नाइट में अगर जैसे जाते हैं तो कभी-कभी जल्दी आ जाते हैं और कभी-कभी उन्हें टाइम हो जाता है। तो उन्होंने फ़ोन करके बता दिया था कि वो आ जाएँगे, और जब वो बता देते हैं तभी मैं खाना बनाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे पता रहता है कि वो आएँगे तो फ़ोन कर लेंगे। और वरना अगर मैं खाना बना के रख लूँ तो वो सारा खाना वेस्ट ही हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से खाना बना के कभी नहीं रखती हूँ। अगर वो बोल देते हैं तो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने मसाला पीस लिया था वो सारा मसाला मैंने डाल दिया है ऑयल में। और इस मसाले को मैं बहुत ही अच्छे से भूनूँगी, क्योंकि जब तक इसका कच्चापन नहीं जाता है ना, तब तक सब्ज़ी तो टेस्टी बन ही नहीं सकती है। और यहाँ पर फिर मैंने जब तक टमाटर कट कर लिए, वैसे मैं कभी-कभी टमाटर पीस के भी डाल देती हूँ, और वैसे मुझे ज़्यादातर कट करके टमाटर डालना सब्ज़ी में पसंद है। लेकिन आज मेरा मन हो रहा था कि मैं सब्ज़ी टमाटर को पीस के बनाऊँ, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी-सी थिक हो जाए। और ज़्यादा मैं स्पेशल कोई भी सब्ज़ी नहीं बना रही थी, नॉर्मली सब्ज़ी बना रही थी। और नॉर्मल सब्ज़ी थी आलू मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज़ लहसुन का पेस्ट जो है मैंने अच्छे से भून लिया था, तो उसमें ऐड कर दिया ये जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, वो मैं सारे ऐड कर दूँगी, जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए और जितनी ज़रूरत है। और उनको अच्छे से फिर चला लूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल के मैं इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक मसाला अच्छे से नहीं पकता है ना, तब तक बिल्कुल भी सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो मेरे राजा बेटा हैं वो उठ के आ गए थे और ये सो रहा था। और जैसे ही आया तो सबसे पहले ये किचन में ही चला आया और ये मतलब मेरे कपड़े खींच रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले इसको देख लेती हूँ। और वैसे भी हमारे काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने बच्चे देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया था और इसमें पानी डाल के मैंने छोड़ दिया है इसको पकने के लिए। और जब तक ये पकेगा तब तक मैं थोड़ा-सा अपने बच्चे को रेडी कर दूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल सो के उठा था। तो होता है ना कि थोड़ा-सा मुँह धुला दो, बच्चे के बाल वगैरह बाँध दो अभी, तो उसके बाल जो हैं वो रात में उसकी पूरी चोटी खुल जाती है, चाहे जितना टाइटली बाँधो। और वो जब सो के उठता है तो वो चेहरे पे आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा फिर डिस्टर्ब होता है, तो फिर खुद परेशान होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ कैमरा मैंने इसको रेडी कर दिया था, तो ये वही दिखा रहा है खड़े-खड़े। बहुत खुश हो जाता है वो। जब भी उसकी साइड कैमरा करो तो उसको बहुत ज़्यादा हाय हेलो करने का बहुत शौक है। और यहाँ पर मैं उससे पूछ रही थी, तो जो आटा लगाया
था वो नीचे ही रखा हुआ था, तो वो उसी को खाने के लिए बोल रहा था। इसको तो पता नहीं उल्टी सीधी चीज़ें गाइस इतनी पसंद हैं, इसको तो कच्चा आटा इतना पसंद है, अगर ये देख ले तो इसको थोड़ा सा चाहिए ही रहता है। मतलब पता ही मुझे खुद लगता है कि इसको कैसी अनोखी अनोखी चीज़ें इसको खानी होती हैं। और यहाँ पर ये उसी की तरफ ज़्यादा इशारे कर रहा था कि ये चाहिए, और यहाँ पर अपने कपड़े दिखा रहा है कि मेरे चेंज हो गए हैं। और यहाँ पर जो मसाला है वो भी बहुत अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। और जब तक मसाले में तेल नहीं छूटता है तब तक हम लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर फाइनली मसाला तो पक गया है, और यहाँ पर मैंने आलू पहले ही उबाल के रख लिए थे, और ये जो मटर है वो भी मैंने छील के रखी थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी मसाला है उसमें मैं डाल दूँगी, आलू को हाथ से ही फोड़ के डाल दूँगी। और गाइस वैसे भी जो मैं काम जैसे करती हूँ मैं वैसे ही दिखाती हूँ, और फिर मैं यहाँ पर लूँ मैसर, उससे फिर मैश करूँ, फिर आपको दिखाऊँ। तो ये चीज़ें पता मुझे थोड़ा-सा ये लगती हैं कि जो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल लोग हैं भई वो तो इस टाइप से करते होंगे, लेकिन जो हम लोग डेली लेडीज़ें काम करती हैं, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप से काम करती होंगी। हाँ, जो ब्लॉग डालते हैं जैसे भई मेरे जैसे लोग, तो वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ों में बहुत चेंजेस कर देते हों, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं बहुत जल्दबाज़ी में ब्लॉग शूट करती हूँ। क्योंकि मुझे पड़ती है अपने बच्चों को भी देखने की, अपने घर को भी देखने की, तो बहुत सारे जो काम है सुबह से हो जाते हैं। इस चक्कर में फिर मुझे ये लगता है कि जल्दी से जल्दी काम कर लो। तो जिस तरीके से मैं काम करती हूँ उसी तरीके से आपको दिखाती हूँ कि हाँ, मैं इस टाइप से अपने कामों को फिनिश करती हूँ। इसमें कोई भी बनावटी चीज़ें नहीं हैं, जो मैं रियल हूँ वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मेरे बच्चे को अचानक से ही आलू के पराठे खाने का मन करने लग गया था, और वाक़ई में देखिए आजकल तो उसकी जो जो भी डिमांड है वो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी कर दूँ। तो यहाँ पर मेथी की सब्ज़ी रखी हुई थी, मेरा दिमाग चल गया कि चलो मेथी की सब्ज़ी रखी हुई है, क्यों ना उन्हीं को मैं इसमें अच्छे से फोड़ के भर दूँ। तो मैंने आलू को अच्छे से मैश करके और पराठे बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। बच्चे को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ किया है। और यहाँ पर मैंने पराठे में उसी के लिए बनाने लग गई थी, और मसाले मैंने कोई भी नहीं डाले थे क्योंकि नमक वगैरह और मिर्ची वगैरह सब उसमें ऑलरेडी पड़ी ही थी। तो मैंने कहा देखते हैं कि बच्चा खाता है कि नहीं, अगर नहीं खाएगा तो मैं इसको आलू दोबारा से बॉयल करके फिर उसको दे दूँगी। लेकिन अगर वो मेरे को पहले से बताता तो जो सब्ज़ी में मैंने आलू उबले हुए डाले थे उसमें से एक आध बचा देती। लेकिन उसने जब नहीं बोला, जब मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया, सब्ज़ी बनने लग गई थी, उसके बाद उसने बोला। इसीलिए गाइस मुझे जुगाड़ करनी पड़ गई थी। और वैसे भी हमारी इंडिया में बहुत मतलब जुगाड़ें चलती हैं, तो हम लेडीज़ें भी जुगाड़ें कहीं ना कहीं कर ही लेती हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं बच्चा खाएगा कि नहीं खाएगा, और नहीं खाएगा तो मुझे इतनी मेहनत ही दोबारा करनी पड़ जाएगी। लेकिन मैंने बनाया उसी तरीके से था जिस तरीके से हम लोग आलू के पराठे बनाते हैं, बहुत ही मन से बना रही थी। पराठे तो वैसे देखने में अच्छे लग रहे थे, और आप देख सकते हैं ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे आलू के पराठे हैं। बस मुझे ये देखना था कि मेरा बच्चा खाता है कि नहीं, क्योंकि दिमाग में मैं जितना इसमें जैसे जैसे ये सीख रहे थे वैसे वैसे मुझे यही सोच रही थी, और दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो अब बन गया है तो मैं क्यों ना उसको दे देती हूँ। यहाँ पर ये छोटा वाला खेल रहा था, और जैसे ही मैंने इसको दिया तो ये बड़ा खुश हो गया था। और फिर मैं इसके पास खड़ी रही, मैंने कहा देखती हूँ ये खाता है कि नहीं। लेकिन इसने बोला कि मम्मा बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे दोनों बच्चे। और फिर मैंने उसके लिए एक पराठा और बनाया, सिर्फ 2 पराठे उसके लिए बनाए थे, क्योंकि उसके लिए 2 पराठे सफिशिएंट थे, और उसने बहुत अच्छे से खा लिए थे, और मेहनत जो है वो बिल्कुल सफल हो गई थी। और उसके बाद भाई छोटा वाला भी जिद करने लग गया था, लेकिन उसको मिर्ची लगती है, मतलब मिर्ची नहीं खा पाता है, उसको भी पराठे खाने थे। तो मैंने कहा तुम क्यों पीछे रह जाओगे, तो मैं इसके लिए भी पराठे फिर बनाने लग गई थी सादा वाले। और ये रो रहा था तो इसलिए मैंने इसको स्लिप पे बिठा लिया था। जब बहुत ज़्यादा मतलब किसी से ना संभल रहा हो और परेशान कर रहा हो तब मैं इसको स्लिप पे बिठालती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको स्लिप पे बहुत ही कम बिठालती हूँ, क्योंकि अब तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये हाथ पैर ज़्यादा चलाता है, और मुझे ये लगता है कि कहीं कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ना छू ले और जल जाए, तो इसलिए डर बना रहता है। इसलिए मैं बहुत कम इसको स्लिप पे बिठालती हूँ। और किचन में तो इसको मतलब ये लगता है मुझे कि मेरा ये छोटा बच्चा तो बिल्कुल आए ही ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको पराठे बना रही थी, और इसको पड़ी थी खाने की, बार बार उसी साइड इशारे कर रहा था कि इसको पराठा खाना है। और देखिए कैसे रो रहा था, मतलब मुंह बना बना के रो रहा था कि इसको
पराठा चाहिए। और वैसे भी जी अपने भाई से इतना मतलब कंपटीशन करता है, और वो उधर बैठ के खा रहा था तो इसको बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा था। और यहाँ पर जैसे ही पराठा बना तो बड़ा खुश हो गया था। तो मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से बना के खिला दिए थे, और सब्जी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पक ही गई है लगभग। तो दोनों बच्चों को खिलाने के बाद और सब्जी बनाने के बाद गाइस अब रह गई थी केवल रोटी सेकना। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों रोटी भी सेक लेती हूँ, क्योंकि रोटी सेकने के बाद ही काम जो है वो ख़त्म होने वाले थे। तो यहाँ पर मैं रोटी सेकने लग गई, और बच्चे दोनों की दोनों बढ़िया आराम से बैठ के खा ही रहे थे। मेरी जो सासू माँ थी वो छोटे वाले को बैठ के वहीं खिलाने लग गई थी पराठे। और जब दोनों बच्चे मतलब अच्छे से खा पी लेते हैं तो फिर कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं लगती है, आराम से अपने काम निपटाते रहो। फिर चाहे जितना भी लेट हो जाओ, क्योंकि हम लोग खुद खाने में तो लेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चों की पसंद का हम लोग जैसा बच्चे मांगते हैं वैसा दे दो तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। और मेरे बड़े बेटे की तो ऐसी ही आदत है, अगर उसको जो चाहिए अगर वही बना दिया तो वो अच्छे से खा लेगा। अगर तुम सोचो कि ज़बरदस्ती उसको खिला दो, जैसा हमने मतलब जैसा घर में खाना बनाया वो खिला दो, तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है उसको खिलाने की। तो इसलिए मैं हमेशा उससे पूछ के ही बनाती हूँ। और यहाँ पर रोटी जो है वो सिक गई थी, तो मैं रोटियों में घी लगा के रखने लग गई थी, क्योंकि घी लगा के अगर जैसे रोटियाँ रख देती हूँ तो ये रहता है कि जिसको फिर जैसी खानी होती है वो आराम से अपना उठा के खा सकता है। और वैसे भी मैं गर्मा गर्म रोटियों में हमेशा जब भी बनाती हूँ मैं तुरंत ही घी लगा के रख देती हूँ। और जब भी जिसको खाना होता है मतलब मैं ही हमेशा सबको देती हूँ खाना लगा के। कोई भी मेरे घर में ऐसा नहीं होता कि अपने आप से लगा ले। बाई चांस होता है कि मैं कहीं बाहर हूँ तो बात अलग है, अदरवाइज़ तो भाई मुझे को खाना लगा के देना होता है। और यहाँ पर जो सब्ज़ी बन गई थी तो वो भी मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी है, जिससे कि पूरी जो किचन है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, बर्तन वगैरह मैं धुल के रख दूँ, तो मैं टोटली अपने जो भी काम है वो मैं उनसे फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सारे जो बर्तन थे वो सब समेटने लग गई थी। और जो बर्नल वगैरह हैं मतलब मुझे गैस साफ़ करनी थी, तो मैंने कहा चलो इन बर्नर नहीं मतलब स्टैंड को धुल के लगा दूँगी दोबारा से। तो यहाँ पर गैस वगैरह मैं साफ़ करने लग गई थी। पहले मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन की, फिर उसके बाद मैंने गीले कपड़े से पोंछी। इससे क्या होता है ना कि गैस में कुछ भी अगर चिपका रहता है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अगर ज़्यादा गंदी लगती है मुझे तब मैं इसको जूने से भी साफ़ कर देती हूँ। जूने का मतलब जो लोहे वाला गूंजा होता है उससे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्लिप वगैरह अच्छे से कर दूँगी क्लीन। और मेरे जो सारे काम हैं वो टोटल हो गए हैं फिनिश। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी कर दूँगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।